सिराज साहब, सबसे पहले मैं आपसे आज होने वाले जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात हैं उन पर बात करना चाहूँगी। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क में खुदकुश हमलों और धमाकों का सिलसिला निकल चला है, इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, बेइंतहा अफसोस और परेशानी है कि आज एक ऐसा दिन था कि सारी इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने रहमत बना कर भेजा, कुरान के पैगाम के साथ, एक रहमत और एक शरीयत के साथ। तो आज का दिन सारी इंसानियत के लिए खुशी का दिन था, ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी का दिन। लेकिन इस मुबारक दिन में जिस तरह मस्तुंग में हुआ और जिस तरह हंगू में हुआ कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद किए गए, लाशों के ढेर लगाए गए, इंसानों को जलाया गया, कितना ही मज़म्मत की जाए कम है। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और समझते हैं कि ये एक मुकम्मल और बहुत बड़ी साजिश है कि टारगेटेड कार्रवाई है। फिर ख़ास इस दिन के हवाले से भी तो अब हमारी हुकूमत का, हमारे इदारों का, सिक्योरिटी एजेंसियों का इम्तिहान है कि इसका रास्ता कैसे रोके। ख़ुसूसी तौर पर पहले मरहले में तो अल्लाह ताला उन ज़ख्मियों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। हम शुहदा के वारिसीन के साथ इस गम में शरीक है, लेकिन हुकूमत से भी हम ये चाहेंगे कि इन कार्रवाइयों का रास्ता रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात करें। ठीक है सिराज साहब, आगे चलते हैं, ज़रा जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन अब पता चल गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, गो कि इसके हवाले से भी बहुत सी चहमगोइयाँ और ये सब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि शायद नहीं हो सकते। और इसका एक बेसिक बुनियाद ये सवाल की वजह ये बन रही है कि जो इलेक्शन से पहले गहमा गहमी नज़र आती है वो गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही, नहीं नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं इलेक्शन कैंपेन तमाम पार्टियाँ उस तरह कर रही हों। क्या वजह समझ आती है आपको? क्या वाकई फिर ये जो कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिर में या फरवरी में भी इंतखाबात शायद होते नजर नहीं आ रहे, आपकी क्या राय इस पे? दो वजूहात है जी। पहली बात तो यह है कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने हुकूमती की गुज़श्ता 5 सालों में, हत्ता कि 13 जमाती इत्तेहाद, PDM ने भी हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की, PTI भी हुकूमत में रही। तो इस वक्त आवाम के पास जाने के लिए, आवाम को प्रोग्राम देने के लिए उनके साथ कोई चीज़ नहीं है। वो क्या कहेंगे? हमें वोट दे, सपोर्ट दे, फिर हुकूमत दे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए कि लोगों के जहनों में अब तक उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ताज़ा है। मौजूदा महंगाई, मौजूदा बेरोज़गारी, मौजूदा बदअमनी और माशी बदहाली, ये तमाम उन पार्टियों की कारकर्दगी है जो गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत में रहे हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये कि जो आम वोटर है या कारकुन है वो महंगाई की वजह से इतना परेशान है कि लोगों को लाले पड़ गए हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चों को कैसे खिलाएं, अपने घर को कैसे चलाएं, अपने घर के चूल्हे को कैसे जलाएं। तो लोगों को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर एक ऐसे अजाब में मुब्तला किया है इन हुक्मरानों ने कि जिसके वजह से जो आप पूछते हैं ना कि गहमा गहमी नहीं है, तो हर इंसान यही सोचता है कि बिजली का बिल कैसे अदा करूँगा, गैस का बिल कैसे अदा करूँ, बच्चों का फ़ीस कैसे अदा करूँ, वालिदैन का इलाज कैसे करूँ, घर का किराया कैसे अदा करूँ, पानी का बिल कैसे अदा करूँ। तो हर पाकिस्तानी को इस मुसीबत, इस दलदल, इस मुश्किल से दो चार किया गया है। और यही वजह है कि आप कहते हैं कि गहमा गहमी नहीं है, तो ये वजूहात तो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।